अनसुनी आकांक्षा के साथ। अनसुनी में आज की कहानी आपको एक ऐसे आंदोलनकारी की कहानी बताएगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए ये कहानी बनी है हमारे अनसुनी की सबसे पहली कहानी। एक अनसुनी कहानी। हमारे देश में आंदोलनों का एक पुराना इतिहास रहा है। आज़ादी से पहले अंग्रेजों को भगाने के लिए गांधी जी ने कई आंदोलनों को चलाया। आज़ादी के बाद भी देश में कई तरीके के आंदोलन चलाए गए, कई धरने दिए गए। कुछ में आंदोलन करने वालों को कामयाबी मिली तो कुछ सरकार की ताकत के चलते दबा दिए गए। लेकिन आज हम आपको उस आंदोलन की कहानी बताएंगे जिस आंदोलन ने एक राज्य को उसकी पहचान दिलाई। आज हम आपको उस आंदोलन की कहानी बताएंगे जिसमें आंदोलन करने वाले इंसान को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। आज हम आपको उस इंसान की कहानी बताएंगे जिसके 58 दिनों के आंदोलन को देखते हुए गांधी जी उसके मुरीद हो गए। कहानी आंध्र प्रदेश के जनक कहे जाने वाले पोटी श्री राम उल्लू की है। बहुत ही कम लोग इस नाम से वाकिफ होंगे या शायद लोग इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे, पर लेकिन जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि सेवा हो तो ऐसी। कहते हैं कि साधारण परिवार में जन्म लेना इंसान की गलती नहीं है, लेकिन अगर वो इंसान जीवन भी साधारण तरीके से जिए तो शायद ये उसकी गलती है। 16 मार्च 1901 मद्रास में जन्मे श्री राम उल्लू का जन्म भी एक साधारण परिवार में ही हुआ था। पढ़ाई करके रेलवे में उन्होंने नौकरी तो ले ली, लेकिन जल्द ही ये इंसान कुछ बड़ा करने वाला था, कुछ खास करने वाला था। नौकरी छोड़कर गांधी जी के साथ किया आंदोलन। ये वो वक्त था जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था। तब श्री राम उल्लू के ऊपर गांधी जी के विचारों का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी और साबरमती आश्रम में पनाह ले ली। उसके बाद पोट्टी ने गांधी जी के साथ पहले 1930 का नमक सत्याग्रह और फिर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। जेल गए, लेकिन गांधी जी के विचारों को अपने आप से दूर नहीं कर पाए। लेकिन अभी पोट्टी को एक और बड़ा ऐतिहासिक काम करना था जिसे आज भी लोग याद करते हैं। 58 दिनों तक किया उन्होंने अनशन। अब देश को आजादी मिल गई थी। इस दौरान श्री राम उल्लू ने मद्रास को आंध्र प्रदेश के अलग एक राज्य बनाने के लिए आमरण अनशन करना शुरू कर दिया था। श्री राम ने इस अनशन की शुरुआत 19 अक्टूबर 1992 के दिन की थी। बताया जाता है कि अनशन के 56वें दिन पोट्टी कोमा में चले गए थे। कोमा में पहुंचने के बाद उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी। आखिर में अनशन के 98वें दिन यानी कि 15 दिसंबर 1952 को श्री राम उल्लू ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि श्री राम उल्लू पोट्टी की मौत के बाद तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग करके एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, जिसके बाद एक बार फिर से साल 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन एक बार दोबारा किया गया, जिसकी राजधानी बनी हैदराबाद। जिसके बाद पोट्टी को उनके इस काम के चलते आंध्र प्रदेश का पिता कहा जाने लगा। आंध्र प्रदेश की मांग से पहले श्री राम ने नेल्लौर में हरिजनों के मंदिर में प्रवेश के लिए 23 दिनों तक अनशन भी किया था। श्री राम उल्लू के इस समर्पण को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर इस तरीके के 11 लोग मुझे मिल जाते तो भारत को अंग्रेजों से आज़ादी कुछ सालों पहले ही मिल जाती। आप श्री राम उल्लू के इस संघर्ष को देखते हुए क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। साथ ही अनसुनी की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।